Hello everyone, welcome back to my YouTube channel English by Anpurna. Our today's topic is future indefinite tense. This is the second part of future tense. Future indefinite tense. So ये हमारा सेकेंड पार्ट है. आज हम समझेंगे कि सेकेंड पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे. इसके पहले हमने फ्यूचर इंडेफिनिट का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया है. So first part is affirmative sentence and negative sentence. In this class we have to talk about the three parts of sentence. इंट्रोगेटिव सेंटेंस. तो इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझेंगे. तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जैसे कि जिसमें क्या, क्यों, कब, कैसे क्वेश्चन पूछा गया हो. तो ऐसे वाक्यों को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, मतलब क्वेश्चन वाले वाक्य को. सो इसका रूल देखते हैं. तो आपको पता है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जितने भी हेल्पिंग वर्ब हैं उसमें सब में आपको हेल्पिंग वर्ब क्या लगा, जितने भी सेंटेंस है उस सब में हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, विल और सेल. अब आपको ये भी बताया गया है कि कहाँ हम विल का यूज़ करेंगे एंड कहाँ सेल का. तो जब भी सब्जेक्ट आई और वी है तो हम उसके साथ सेल का यूज़ करेंगे, बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ हम विल का यूज़ करेंगे. सो जो इंट्रोगेटिव का रूल है वो देखते हैं. विल सेल यानी कि हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट. और आपको ये भी पता है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हमेशा सेंटेंस के लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, क्योंकि एक मार्क से ही आपकी पूरी सेंटेंस का सेंस चेंज हो सकता है. सो लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट एग्जाम्पल इज विल दे कम टुमारो. विल दे कम टुमारो, क्या वे कल आएंगे. आपको बताया गया था कि जब भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है तो उसके लास्ट में क्या, क्यों, गा, गी, गे इत्यादि आते हैं. तो जैसा कि यहाँ पे क्या है, विल दे कम टुमारो, क्या वे कल आएंगे. तो यहाँ जो आएंगे मैंने बोला तो यही लास्ट में गा, गी, गे आया और भविष्य में काम होने वाला है एंड अनिश्चित है क्योंकि दिस इज द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. सो अब यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो दे के साथ विल का यूज हुआ है. और जब भी क्या, क्यों, कब, कैसे बीच में रहता है तो हम उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं. और क्या, क्यों, कब, कैसे हिंदी वाक्यों में बीच में ना हो, पहले हो तो हम सबसे पहले विल या सेल यानी कि हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं. सेकेंड इज विल स्वामी जी अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम. क्या स्वामी जी मेरे प्रॉब्लम को समझेंगे यानी कि मेरी समस्या को समझेंगे. यहाँ भी क्वेश्चन पूछा गया है तो इसीलिए यहाँ पे विल सबसे पहले आ गया है. देन है व्हाई विल दे कम टुमारो, वे कल क्यों आएंगे. अब बीच में क्यों का यूज किया गया है तो उसको सबसे पहले हम उसकी इंग्लिश यहाँ लिख देंगे, यानी कि क्या, क्यों, कब, कैसे अगर बीच में आए सेंटेंस में तो हम उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं. नंबर 4 इज इम्परेटिव सेंटेंस. व्हाट इज इम्परेटिव सेंटेंस. इम्परेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनमें क्वेश्चन तो पूछा गया हो उसके साथ ही साथ उसमें नहीं का भी यूज हो, यानी कि क्वेश्चन भी हो और नहीं का भी यूज हो. तो इसका जो रूल देखते हैं तो हमने यहाँ पे लिखा है WH, यानी कि WH फैमिली वाले वर्ड वो होते हैं जैसे कि व्हाई, व्हेन, हाउ, हाउएवर. तो ये सारे हमारे क्या हो गए, इम्परेटिव WH फैमिली वाले वर्ड हो गए, यानी कि क्वेश्चन वाले वर्ड हो गए. तो आपको ये समझने के लिए लिखा गया है कि अगर बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे है तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे, और अगर नहीं है सबसे पहले ही क्या, क्यों, कब, कैसे है तो हम विल या सेल का यूज करेंगे. देन नॉट, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें, मैंने ये आपको कई बार बताया है कि एक पॉइंट से ही आपका नंबर कम हो सकता है, भले ही वो एरर्स बड़ा हो या छोटा हो, उसे कम नहीं समझना है. सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज व्हाई विल दे नॉट गो देयर. वे वहाँ क्यों नहीं जाएंगे. अब व्हाई विल दे नॉट गो देयर, वे वहाँ क्यों नहीं जाएंगे. क्यों बीच में पूछा गया है इसीलिए क्यों की इंग्लिश सबसे पहले लिख दी गई है. तो व्हाई, विल और दे के साथ विल का यूज हुआ है, और आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद ही नॉट का यूज होगा, तो नॉट का यूज हो गया एंड गो देयर और लास्ट में क्वेश्चन मार्क. नंबर 2 इज विल यू नॉट प्ले विथ मी. क्या तुम मेरे साथ नहीं खेलोगे. तो विल यू, अब देखिए यहाँ पे विल का यूज हुआ है क्योंकि सबसे पहले ही क्या आया है. सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा. ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पार्ट 2 है. इसके बाद वाली क्लास में हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का पार्ट 3 आएगा, जो कि नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस. सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा. तब तक के लिए गुड बाय.